ओम साई राम फ्रेंड्स। मेरा नाम विपिन कुमार। मैं साई वंदन द्वारका फाउंडेशन का को फाउंडर और अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। हम लोग साई वंदन द्वारका फाउंडेशन में हम लोगों ने एक पहल करने का सोचा है, जिसमें हम यूट्यूब की एक सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हम बाबा की कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो बाबा की लीला है, ये हमारा जो साई वंदन परिवार है, हमारे जो शिरडी में फ्रेंड्स हैं या जो हमारे फेसबुक में फ्रेंड्स हैं या हमारे कनेक्शन में जितने भी लोग हैं, उनके साथ जो बाबा की घटित लीलाएं हैं उनमें से ली गई है। और इन सारी लीलाओं को शेयर करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, ताकि हम इंस्पायर हो सकें, हमारा बाबा के प्रति प्यार बढ़े, डिवोशन बढ़े, सरेंडर बढ़े और श्रद्धा और सबूरी से हम हर सिचुएशन को फेस कर पाएँ। सो आज की जो लीला है, उस लीला का नाम है राहुल। राहुल मेरा एक फेसबुक फ्रेंड है और जनरली हम शायद से 2 या 3 साल से फेसबुक में फ्रेंड थे और कभी हमारी बात नहीं हुई। हमारा कनेक्शन भी ऐसे हुआ, जनरली बाबा के जो भक्त होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पे। सो उसी तरीके से राहुल से मेरा कनेक्शन हुआ। किसने किसको रिक्वेस्ट भेजी हमें नहीं पता, बट काफ़ी समय से हम लोग फेसबुक में फ्रेंड थे। सो एक दिन फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए मुझे एक मैसेज दिखता है, एक पोस्ट दिखती है। उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि मैं इस दुनिया से परेशान हो चुका हूँ और बाबा मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। इस तरीके की एक पोस्ट की थी और ये पोस्ट इस राहुल नाम के बाबा के भक्त ने की थी, जो करीब 21-22 साल का है। और इस पोस्ट को पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा अलार्म हुआ और मुझे लगा कि शायद से मुझे इसमें स्टेप इन करना चाहिए। जिस तरीके से हम एम्बुलेंस को देखते हैं, रास्ता दे देते हैं, कहीं पे मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम अपने तरीके से जो सहयोग हो सके वो देने की कोशिश करते हैं, ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है, जब कभी हम इस तरीके की पोस्ट देखें या इस तरीके का लेटर देखें या किसी भी तरीके का जहाँ पे सुसाइडल थाट्स या ऐसे इस तरीके के स्टेप लेने की बात करी गई हो, तो वहाँ पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उसमें स्टेप इन करें और अगर हम एक जान भी बचा सकें बाबा की कृपा से तो बहुत नेक बात होती है। सो इस पोस्ट को देखा मैंने। ये पोस्ट जब 9:30 के करीब पोस्ट हुआ था, उसके 45 मिनट बाद मैंने इसको रीड किया, इस पोस्ट को। तो इस पोस्ट पे सिर्फ एक लाइक था और कोई कमेंट नहीं था। और मैंने देखा उसके जो राहुल है उसके प्रोफाइल में जब मैंने विज़िट किया ये पोस्ट देख के कि और भी ऐसी पोस्ट हैं कि ऐसी और कोई पोस्ट नहीं थी। इनफैक्ट उससे कुछ दिन पहले की उसकी शायद से एक पोस्ट रही होगी जो कि बहुत अच्छी पोस्ट थी, एक पॉजिटिव पोस्ट थी, बट अचानक से ऐसा क्या हुआ। सो मैंने उनके पोस्ट के नीचे कमेंट किया कि इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। आप ये स्टेप लेने से ना बाबा खुश होंगे और ना आपको इससे कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो ऐसा जब मैंने उनको रिप्लाई किया, उसमें मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं आया, तो मैंने उनके पर्सनल मैसेंजर पे जाके भी उनके पर्सनल मैसेंजर पे अपना फ़ोन नंबर ड्रॉप किया और मैंने उनको बोला कि इफ़ यू नीड एनी हेल्प, आपको कोई बात करना है, आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, आई एम अवेलेबल फॉर यू, और आप प्लीज़ ये स्टेप मत लीजिए। बहुत तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करी। और मेरे एक रिप्लाई के बाद वहाँ पे और भी कुछ लोग थे जो शायद से उसके जानकार होंगे या उसके फ्रेंड्स या फैमिली होंगे, तो उन्होंने उसको फ़ोन भी करना शुरू किया। और ये भी मैंने ये भी पढ़ा कुछ पोस्ट में कि वी आर ट्राइंग टू कॉल यू बट फ़ोन नहीं लग रहा, ऑल्दो मेरे पास उनका नंबर नहीं था किसी का। बट ऐसा देखा तो मैंने उनके प्रोफाइल को वापस विज़िट किया, तो मैंने देखा उन्होंने लिखा हुआ था कि आई लिव इन शिरडी। तो मैंने शिरडी में कुछ जानकार हैं, कुछ मित्र भी हैं मेरे वहाँ पे। मैंने उन सबको कॉल किया, एक दो को कॉल किया और मैंने उस राहुल की प्रोफाइल पिक्चर और इस सिचुएशन को मैंने उनके साथ शेयर किया कि अगर आप इसको जानते हैं या कोई भी आपके कांटेक्ट में उसको जानता है तो प्लीज़ कांटेक्ट देम। अगर उसको घर को जानते हैं तो वहाँ जाएं और कुछ भी ऐसा अगर कर सकते हैं तो करिए। मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत कोशिश करी और ऐसे करते करते करीब 3 घंटे के करीब बीत गए। और 3 घंटे तक मेरे फ्रेंड्स ने, मैंने और जो लोग उसके पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे उन लोगों ने भी बहुत कोशिश करी कि उससे बात की जा सके, मगर राहुल ने कहीं पे भी किसी को रिवर्ट नहीं किया। आई थिंक उन्होंने पोस्ट करके या तो वो ऑफलाइन जा चुके थे, क्योंकि मैसेंजर में भी जो मैंने मैसेज पोस्ट किया था वो जा चुका था, मगर अभी उन्होंने रीड नहीं किया था।
इन सब सिचुएशंस के बाद और इन सब एफर्ट्स के बाद हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था कि हम सारी सिचुएशन को बाबा के चरणों में डाल दें और बाबा से प्रार्थना करें। और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट जो उनके पोस्ट में कमेंट कर रहे थे वो भी, और हम लोगों ने बाबा से प्रार्थना करनी शुरू करी कि बाबा 21-22 साल का बच्चा है, आप प्लीज़ हेल्प करिए। नादान हो सकता है, मन में कुछ ऐसी बातें आ गई हों जिससे माइंड जो है वो एक गलत राह चुन लेता है, तो आप प्लीज़ उस बच्चे के साथ रहिए, उसको मार्ग दिखाइए, एक सही मार्ग दिखाइए और उसको बचाइए। और इस प्रार्थना के साथ हम लोग मैं एक्चुअली रात को सो गया और सुबह उठ के 6-7 बजे के करीब मैंने वापस से उनका पोस्ट देखा, बट उसका कहीं पे वापस से कोई रिवर्ट नहीं था। आई वाज अगेन, मुझे थोड़ा सा मन में विचार आ रहा था कि कहीं उसने कोई ऐसा स्टेप ले ना लिया हो। और इनफैक्ट जो मैसेंजर का जो पोस्ट था उसने अभी भी रीड नहीं किया था। तब भी हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हम बस बाबा से प्रार्थना कर रहे थे और हमने अपने प्रार्थनाओं को बाबा के चरणों में डाल दिया था और पूरी तरीके से बाबा पे डिवोट हो गए थे कि बाबा आप ही कर सकते हो और कुछ कर सकते हो, इस बच्चे को बचाओ और आपके हाथ में है सब कुछ। तो दोस्तों 2 दिन बाद मुझे एक फ़ोन आया और वो उस राहुल का ही था। बाबा की कृपा से उसने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, और वो स्टेप वो क्यों नहीं ले पाया, इसके पीछे बाबा की एक लीला है। उसने मुझे बताया कि वो अपने भाई और उनकी वाइफ के साथ, अपनी भाभी के साथ रहता है और दे आर नॉट वेरी नाइस टू हिम। वो उसके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है घर में। और उसके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों बचपन में ही जा चुके थे और उसको अपनी कुछ फर्दर पढ़ाई के लिए उसको कुछ पैसे चाहिए थे ताकि वो एक फॉर्म फिलअप कर सके और वो उसके लिए एडमिशन ले पाए। बट उसके पास अभी पैसे नहीं थे और उसने अपने भाई से उस चीज़ की डिमांड करी, बट उसके भाई ने और भाभी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो उस चीज़ से अपसेट हो गया था और अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहा था और उसको लगा कि शायद से बाबा उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसी बातों को मन में रख के वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था और उसने बाबा को बोला कि बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो उसने तब मेरे साथ साझा किया कि भैया मेरे पास घर में रैट पॉइजन था। अब वो किस तरीके से क्या था, मैंने उसको एक बर्तन में डाल के रखा था, एक ग्लास कंटेनर में डाल के रखा था कि मैं इसको कंज्यूम करूँगा, क्योंकि वो उस टाइम पे उस मेंटल सिचुएशन में था कि वो कोई भी स्टेप ले सकता था, बिकॉज ही वाज वेरी हर्टफुल दैट उस समय में। तो उसने वो जो कंटेनर में डाल के रखा, बट उसके बाद उसने वो पोस्ट करी और वो रोते रोते बाबा को याद करते करते सो गया। और कुछ रात को 3 या 4 बजे करीब जब उसकी नींद खुली तब वो क्या देखता है, वो कंटेनर एकदम खाली है, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई लिक्विड पदार्थ नहीं है और कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो पॉइजन वगैरह कुछ भी उसमें नहीं है। और तब उसको ऐसे लगा कि शायद से बाबा ने ही उसकी लाइफ में एक स्टेप इन किया है और उसको बचाया है और उसको रोका है इस सिचुएशन से। और तब उसने ये जो सोचा था, उस मरने का जो उसने फैसला किया था, उसने तब सोचा कि नहीं, जब बाबा मेरे साथ हैं तो मैं शायद से अपनी ज़िंदगी को एक दूसरा मौका दे सकता हूँ और शायद से अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये जब उसने मेरे साथ शेयर किया, आई वॉज हैविंग नो वर्ड्स, बट मैं बाबा को बस थैंक यू लिख के कर रहा था। और ये प्रेयर्स थी और विश्वास था बाबा के ऊपर डिवोशन और बाबा के ऊपर सरेंडर था कि बाबा सी ये सिचुएशन है हम नहीं कर सकते, ये आप ही सॉल्व कर सकते हो, या आप ही इसमें हमें मार्ग दिखा सकते हो। जब इस तरीके का डिवोशन और इस तरीके का सरेंडर आ जाता है, जब हमारे लाइफ में एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत बढ़ जाती है और एक्सपेक्टेशंस एकदम ख़त्म हो जाती हैं, एक्सपेक्ट सिर्फ बाबा से करिए, तब वंडर्स होते हैं, बाबा की लीलाएं होती हैं। तो ये एक जो लीला थी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और राहुल आज सही है और वो खुद का जॉब कर रहा है, अपनी कमाई खुद कर रहा है और बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। अब हम 2 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते थे, मगर कभी भी बात नहीं हो पाई थी। बट इसके दौरान अब हमारी ऑलमोस्ट एवरी वीक बात होती है और उसकी पोस्ट में चेक करता हूँ, बाबा की भक्ति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। पालकी का जो उत्सव होता है, और हाँ, वो शिरडी में नहीं, वो यूपी में कहीं पे रहता है। शिरडी में वो रहना चाहता है, इसलिए उसने फेसबुक में ये लिखा था। बट बाबा की कृपा से वो अभी उसका मेंटल सिचुएशन एकदम ठीक है और वो अपने
रास्ते में जब उसने अपने आप को दूसरा मौका दिया था, बाबा शायद से बाबा ही चाहते थे, और वो अपने रास्ते में अपने लाइफ में जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है बाबा की कृपा से। सो ये थी आज की लीला, हमारी पहली लीला साईं मनन द्वारका फाउंडेशन की। और आई जस्ट प्रे टू बाबा कि बाबा इसी तरीके से हम सबके साथ रहें, हमारे साथ, हमारे प्रॉब्लम्स में, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर तरीके से बाबा हमारे साथ रहें और हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते रहें। ओम साई राम।